आज हम लोग इस वीडियो में कुछ हैंगिंग बास्केट्स के लिए आप जो प्लांट्स लगा सकते हैं गर्मियों के लिए, समर्स के लिए। अभी अप्रैल का मंथ है, अभी आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। ये सारे प्लांट्स के नाम भी मैं बताऊंगी और कुछ आपको अलग अलग टाइप के हैंगिंग बास्केट्स भी दिखाऊंगी जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं या फिर नर्सरीज में भी, सीड शॉप्स में भी मिल जाती हैं। तो जो सबसे पहला प्लांट मैंने लिया है वो है 2 तरह के फर्न। जितने भी फर्न्स हैं, चाहे बॉस्टन फर्न हो, चाहे ये नियॉन फर्न हो, क्रिसमस फर्न हो, सबको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। शेड लविंग प्लांट है, इसको शेड में ही रखेंगे। जितने भी फर्न्स होते हैं सब शेड लविंग होते हैं। इनफैक्ट जितने भी ज़्यादातर प्लांट्स आप हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं, चाहे कोई भी हो, वो शेड में ही रखें तो बेटर रहता है, स्पेशली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, कोल्ड में और वार्मथ में। जैसे मई जून की गर्मी आएगी, कोई भी हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स सूखने लग जाएंगे क्योंकि ये एयर में हैंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सूखी ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते हैं और उससे इनकी लीव्स सारी बर्न हो जाती हैं, ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है, एकदम ड्राइनेस रहती है, जिसकी वजह से ये प्लांट एकदम सूखते चले जाते हैं, ख़राब हो जाएंगे एकदम। इतने हेल्दी और फ्रेश लीव्स नहीं लगेंगी इसकी। तो ये शेड लविंग प्लांट है, इसको शेड में रखें। पहला प्लांट मैंने लिया है फर्न का, जो मैंने दोनों प्लास्टिक के कंटेनर्स में लगाया हुआ है। और ये हैंगर्स अगर आपके ख़राब हो गए तो आपको और भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, सब नर्सरीज़ में, ऑनलाइन भी। सेकेंड प्लांट मैं लेती हूँ स्वीट पोटैटो वाइन, पर्पल स्वीट पोटैटो वाइन। और ये 2 टाइप के कंटेनर्स में लगाया हुआ है, एक कॉयर वाले में जिसमें एक आयन स्ट्रक्चर है, कॉयर है, और जो ये लाइनर है ये ख़राब हो जाता है तो आपको ये अलग से मिल जाता है, स्पेयर मिलते हैं अलग से, अलग अलग साइजेस के। तो ये स्वीट पोटैटो वाइन कोई सी भी हो, ग्रीन हो या पर्पल हो, ये आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। जो प्लांट्स ट्रेल करते हैं वो भी बहुत प्रिटी लगते हैं। जैसे ये ऑक्सीकार्डियम का प्लांट है और ये ब्राज़ील है, फिलेडेंड्रॉन ब्राज़ील, दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों प्लास्टिक के कंटेनर्स में लगे हुए हैं। तो ट्रेलिंग वाइन्स जितनी भी होती हैं वो देखने में अच्छी लगती हैं क्योंकि वो कंटेनर से नीचे जाती हैं और उनकी स्टेम्स थोड़ी लंबी लंबी हो जाती हैं और वो खूबसूरत लगती हैं। मॉस्टिक पे भी लगी हुई अच्छी लगती हैं, वैसे ये ट्रेल करती भी बहुत प्रिटी लगती हैं। अब ये ज़्यादातर मैंने बैकयार्ड में ट्रीज़ से हैंग किया हुआ है। ये एक चांदनी का प्लांट है, काफ़ी बड़ा, इनफैक्ट ट्री सा, श्रब सा कह सकते हैं, हो गया है। इनकी टहनियों पे मैंने टांग रखा है। ये है हम लोग का सिंपल मनी प्लांट या गोल्डन पोथॉस, और ये ट्रेल कर रही हैं इसकी वाइन। और साथ में ये वाला बिगोनिया है। बिगोनिया का फुल शेड में रखेंगे तो गर्मियों में थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। ये कॉयर की बास्केट में है। ये भी स्वीट पोटैटो वाइन है, ये हैंगिंग बास्केट में है और ये प्लास्टिक की है। ये है ब्रोकन हार्ट प्लांट या स्विस चीज़ प्लांट जिसको कहते हैं। ये भी प्लास्टिक के कंटेनर में है, अलग कलर का है, और ये ट्रेलिंग वाइन होती है, बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट अगर आपने मॉस्टिक पे भी लगाया हुआ हो। और इसको बुशी करने के लिए खूब सारी टहनियाँ एक ही कंटेनर में लगा दें और ऐसे ही प्लांट ग्रो करेगा। तो जितने भी प्लांट्स हैं हेल्दी हो तो वैसे ही बहुत प्रिटी लगने लगते हैं। ये नियॉन पोथोस है, ये भी एक छोटे से कंटेनर में मैंने हैंगर अलग से लगा के अटैच करके इसको हैंग किया हुआ है। ये ट्रेलिंग वाइन है और ये ट्रेलिंग वाइन बहुत प्रिटी लगती हैं, मगर सबकी केयर है शेड में रखें। और गर्मियों में इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सारे प्लांट्स को आप स्प्रे बॉटल से कंटिन्यूस स्प्रे करते रहें। और अगर स्प्रे बॉटल में आप कुछ फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट या कंपोस्ट टी या कोई और फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं तो ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने भी प्लांट्स लीफी प्लांट्स हैं उनमें आप एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे ही जो मैं बता रही हूँ सीवीड एक्सट्रैक्ट है
वो आपको ऑनलाइन मिल जाए और उनको सबको आप यूज़ कर सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होता है और वो आपके स्पाइडर प्लांट जैसे ये है इसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करता है और साथ में फर्टिलाइज भी करता है, फोलियर स्प्रे भी है। ये अगला प्लांट है, ये बेबी टीयर्स का है। ये भी एक हैंगिंग बास्केट से टांगा हुआ है और ये भी प्लास्टिक कंटेनर में है। देखिए जो ये वाला प्लांट है स्पाइडर प्लांट, ये एक कॉयर के हैंगिंग बास्केट में है। तो अलग अलग टाइप की हैंगिंग बास्केट भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये सिंपल गोल्डन पोथोस या मनी प्लांट है जो ट्रेल कर रहा है और उसके साथ में भी एक और प्लांट है, वो ब्राज़ील है मगर फिलेडोडोन ब्राज़ील, मगर उसके जो वेरिएशन है वो कम हो गई है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है इस प्लांट में। ये हम लोग का बेगोनिया का प्लांट है। हालांकि अभी अप्रैल आ गया है मगर फिर भी इनमें खूब अच्छी फ्लावरिंग और प्लांट बहुत हेल्दी है। शेड में सेव करेंगे तभी ये प्रिटी लगेगा। ये सीडम का एक छोटा सा प्लांट है हैंगिंग बास्केट में। ये भी अभी शेड में रखेंगे तो काफ़ी दिन चल जाएगा। तो देखिए बहुत सारे हैं। पिटूनिया तो खैर ख़त्म हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में। स्पाइडर प्लांट अलग अलग कंटेनर्स में लगा के बहुत प्रिटी लगता है। ये एक प्लास्टिक के कंटेनर में लगा हुआ है और इनमें जब स्पाइडर्स आते हैं तो बहुत प्रिटी लगता है जब मैच्योरिटी होती है प्लांट में। लास्ट प्लांट मैंने ये लिया है टैंगल हार्ट्स का। ये एक हैंगिंग बास्केट है और इसकी जो लीव्स विंटर्स में ख़राब हो गई थी ये सब ग्रीन कलर की आने लगेंगी कुछ ही दिनों में और पूरा ग्रीन हो जाएगा ये प्लांट। मॉइस्चर लविंग प्लांट है। सब हैंगिंग बास्केट में मॉइस्चर का, पानी का ज़रूर ध्यान रखें। कई बार तो दिन में 2-2 बार डालना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अगर आपको ये प्लांट्स में से कोई भी प्लांट अच्छा लगता है हैंगिंग बास्केट में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा और बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा सबसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।